एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो हम सबके फाइनली सीटेट का 7 जुलाई का पेपर जो कल हो चुका है, आज की वीडियो में हम लोग जो है वो इसके आंसर की डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने जो है वो 7 जुलाई का पेपर दिया है और पेपर 2 जो आप लोगों के शिफ्ट 1 में था, यानी कि मॉर्निंग वाला जो पेपर था उसकी आंसर की है ये, जिसमें एल सीरीज हम लोग डिस्कस करेंगे और लैंग्वेज जो है वो 1 है। लैंग्वेज 1 अगर आप लोगों ने हिंदी लिया है तो उसके आंसर की हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड क्वेश्चन के साथ में डायरेक्ट आंसर डिस्कस करेंगे। उससे ज्यादा हम कुछ भी आज की वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन 91 क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरीके की चिंता झलकती है। तो फिर गद्यांश के अनुसार जो है वो मूल्यों के बिखरने की चिंता झलकती है। तो फर्स्ट यानी 91 का हो जाएगा हमारा सी। 92 क्वेश्चन देखते हैं, किस तरीके की साहित्य कार्यों की आवश्यकता हर युग में बदलती रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो समाज को जागरूक समझते हैं, यानी कि इसका हो जाएगा हमारा 92 का बी। 93 नंबर क्वेश्चन है, वी श्रृंखलित में कौन सा प्रत्यय है। तो वी श्रृंखलित में प्रत्यय है इत प्रत्यय। 93 का हो जाएगा डी। 94 देखेंगे, समाज के बदतर होने की स्थिति वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका हो जाएगा अत्यधिक बुरा होना। 94 का हो जाएगा डी। अगला देखेंगे 95 नंबर, कालजयी में कौन सा क्या तात्पर्य है कालजयी से। तो कालजयी से तात्पर्य है हर काल में प्रासंगिक हो। 95 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 96 नंबर, विश्वास शब्द का अर्थ क्या होता है। तो विश्वास शब्द का अर्थ होता है निश्चित धारणा। 96 का हो जाएगा ए। अगला देखेंगे 97 नंबर, साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति को पहचान करने का प्रयास किया है। तो इसका हो जाएगा पतन की ओर जाता हुआ समाज। 97 का हो जाएगा सी। अगला देखेंगे 98 नंबर, कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन जाता है। कौन सा साहित्य, तो जो मानवीय रूप की सत्य की व्याख्या करता है वो। 98 का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 99 नंबर, समाज को गति कौन प्रदान करता है। तो समाज को पैसेज के हिसाब से साहित्य गति प्रदान करता है। विज्ञान नहीं होगा, तकनीकी विकास नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में आंसर को क्लिक करना था। अगला दूसरा पैसेज हम लोग देखेंगे 100 से लेकर 100 तक, 105 तक इसके आंसर्स होंगे। पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो पद्यांश के अंदर अंदर जो है वो ए यानी कि मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन 101 नंबर, किसके हंसने की बात की गई है। तो और क्वेश्चन में जो है वो हंसने की बात करी गई है, तो जो हमारा पैसेज है उसमें तारों के हंसने की बात करी गई है। 101 का हो जाएगा तारा सी। 102 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पद्यांश में किसका चित्रण हुआ है। पद्यांश में किसका चित्रण हुआ है। तो पद्यांश में जो है वो प्रकृति का चित्रण हुआ है। तो 102 का हो जाएगा बी। 103 देखेंगे, संध्या सुंदरी किस तरीके का आकाश में उतर रही है। तो संध्या सुंदरी जो है वो बादलों से भरे आकाश में उतर रही है। 103 का हो जाएगा हमारा सी। 104 हम लोग देखेंगे, हृदय राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो हृदय राज की रानी जो है वो आकाश के लिए प्रयुक्त हुआ है। हृदय राज की रानी जो है वो आकाश के लिए, यानी 104 का, एक सेकेंड, यहाँ हमारा 104 का सी नहीं होगा। हृदय राज की रानी जो है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो वो संध्या के लिए प्रयुक्त हुआ है, डी होगा। अगला देखेंगे 105 के दिवसावसान का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका होगा दिवस प्लस आवासन। 105 का हो जाएगा ए। इसी तरीके से हमारे ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में हम लोग देखेंगे 106 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ब्लर है इस वजह से नहीं दिख पा रहा है। अगर आप लोगों की यही सीरीज है तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी होगा। आप लोग जो है वो अपने ऑप्शन और क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मुझे जो है वो ये क्लियर क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है। ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा ब्लर है। 107 का हो जाएगा हमारा बी। बी ऑप्शन हमारा 107 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 108 नंबर, कि श्रवण में क्या शामिल है। ये भी थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, आप लोग जो है क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। 108 नंबर क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा सी, के विषय वस्तु के बारे में अनुमान लगाना। 108 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 109 नंबर क्वेश्चन, भारत में भाषाओं के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। तो भारत में 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाएं हैं, ये बात जो है वो सही नहीं है। 109, 109 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 110 नंबर, भाषा के कौन से कौशल ग्राह्य कौशल होते हैं। तो ग्राह्य ग्रहण करने वाले जो होते हैं वो श्रवण और पठन। 110 का हो जाएगा ए। 111 नंबर, कक्षा 5 की भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे कि समाचार,
पत्र, भोजन तालिका और रेल यात्रा की टिकट आदि लेकर आती है, वह अधिगम के लिए क्या करना चाहती है? तो इसका हो जाएगा बी, वह अधिगम को और अधिक वास्तविक और उपयोगी बनाने के लिए प्रामाणिक सामग्री का उपयोग करना चाहती है। प्रमाण लेकर आ रही है वो किसी भी कंसेप्ट को समझाने के लिए। अगला देखेंगे 112 नंबर, भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं, वह इस तरीके से भाषा सीखना क्या कहलाता है? तो इस तरीके की भाषा सीखना सहयोगात्मक अधिगम कहलाता है। तो 112 का हो जाएगा बी। 113 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक व अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है? तो इसका हो जाएगा व्यवहारवादी, बिहेवियरिस्ट। 113 का हो जाएगा सी। 114 नंबर क्वेश्चन, एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने वाला काम दिया, वह इस बात का उद्देश्य उस बात का इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? तो विद्यार्थियों को कोश विषयक सामग्री से परिचित कराना। तो इसका हो जाएगा हमारा 114 का हो जाएगा बी। अगला देखेंगे 115 नंबर, भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है? तो बहुभाषावाद के लिए अध्यापक जो है वो संप्रेषण से सामाजिक संपदा स्थापित होती है। 115 का हो जाएगा बी। अगला देखेंगे 116 नंबर, किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है? तो किसी भी कहानी का समय और स्थान जो होता है वो प्लॉट कहलाता है, कथानक बोलते हैं इसको। 116 का हो जाएगा डी। 117 है, अध्यापकों, शिक्षकों और सामग्री पर टेस्ट और आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है? 117 का हो जाएगा हमारा बी, विधि प्रभाव। ठीक है। 118 का हम लोग देखेंगे, भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के एक समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक को किराएदार का अभिनय करने के लिए कहा और शेष विद्यार्थियों से कहा कि इस अभिनय को देखें और वार्तालाप का आनंद ले। इस गतिविधि में क्या कहा गया है? तो इसका हो जाएगा हमारा रोल प्ले, यानी कि बच्चे जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं, निर्देशक नहीं कर रहे हैं, ड्रामा नहीं कर रहे हैं, अभिनय नहीं कर रहे हैं। 119 का हो जाएगा हमारा, 119 नंबर क्वेश्चन है, भाषागत कार्य जैसे स्वर, शैली, तान, बला, धान और लय को क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है प्रशासनिक अध्यादेश, यानी प्रैग्मेटिक। 119 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 120, और हिंदी इस तरीके से हमारी कंप्लीट होती है, किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? तो कौन सी कारक महत्वपूर्ण नहीं है? तो इसका हो जाएगा हमारा डी, यानी वक्ताओं का जेंडर, यानी बोलने वाले महिला या फिर पुरुष कोई भी हो वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो 120 का हो जाएगा डी। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों के साथ में जो है वो इसके आंसर की डिस्कस करी। आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और हम एक एक करके जो है वो हमारे चैनल पर सारे सब्जेक्ट्स के जो भी आंसर्स है वो डिस्कस कर रहे हैं, और आप लोगों के कमेंट्स करके जो है वो मुझे मार्क्स जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।